नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारा अगला वीडियो चंद्र ग्रहण पे है। तो ये चंद्र ग्रहण होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। दरअसल जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। ये होता कैसे है इसके बारे में हम अच्छे तरीके जानते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। केवल पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब सवाल यह है कि क्या सूर्य एक जगह पर स्थिर है? तो नहीं, सूर्य भी मिल्की वे के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थात दुनिया की हर चीज गतिशील है। सूर्य मिल्की वे के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास सूर्य है, ये हमारे पास पृथ्वी है और ये हमारे पास चंद्रमा है, ये हमारे पास चंद्रमा है। अब देखिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में इस तरीके से चक्कर लगा रही है, इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रमा भी जिस तरह का से सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, क्या चंद्रमा भी उसी तरीके लगा रहा है? तो सवाल उठता है, आंसर आता है हाँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक कमी है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये आपका चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा 5 डिग्री पर चंद्रमा टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब है कि इस तरीके से चक्कर ना लगा करके चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाता है। देखिए इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ। इसलिए क्या होता है कि हर महीने चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। चंद्र ग्रहण लगता कब है? पूर्णिमा की रात को लगता है। अब यह होता कैसे प्रक्रिया, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारे पास सूर्य है, ये हमारे पास पृथ्वी है, ये हमारे पास चंद्रमा है। पहले हम आपको समझाते हैं चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पेनुम्ब्रा, दूसरा होता है आंशिक चंद्र ग्रहण और तीसरा होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे कहते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब चंद्रमा जब इस तरीके से गति करता हुआ आएगा, यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर चंद्रमा पहुंचेगा। अब यहाँ पर जब प्रकाश सूर्य का पड़ेगा तो चंद्रमा क्या करेगा? चमक उत्पन्न करेगा। एक्चुअली में पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ पर है। तो इस तरीके से चमक उत्पन्न करेगा तो पृथ्वी पर चंद्रमा के प्रकाश दिखाई देता है, ऐसे दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये ऊपर सूर्य है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। अब क्या होगा कि ये सूर्य का एक शैडो बना लेगी। ध्यान दीजिए, अब यहां से सूर्य का प्रकाश आएगा। अभी क्या कर रही है पृथ्वी? इसके प्रकाश को रोक दी और यहाँ पर छाया बन गया। और छाया बनने की वजह से क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी इस पे छाया बना दे रही है और छाया बनने की वजह से क्या हो जाएगा? ये चंद्रमा इससे छिप जाएगा। अगर चंद्रमा गहरी छाया में है, अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बीचों बीच होगा तो क्या हो जाएगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा और यह पूर्णिमा की रात को होता है, पूर्णिमा की रात को होता है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही ब्लड मून कहते हैं, जिसकी वजह से यह लाल दिखाई देता है। इसके बारे में अभी मैं आगे और समझाता हूँ। पहले मैं आपको आंशिक और पेनुम्ब्रा बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ा। जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो यहाँ पर देखिए ये मेरी अंगुली पे प्रकाश जा रहा है। देखिए प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पर, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेरी अंगुली पे भी थोड़ा चमक है। अर्थात जब प्रकाश पड़ेगा तो चंद्रमा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। जब चंद्रमा यहाँ पर होगा और पृथ्वी यहाँ पर होगी तो थोड़ा सा प्रकाश सूर्य का इस पे पड़ेगा और बाकी थोड़ा सा छाया भी बनी रहेगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं पेनुम्ब्रा। क्या कहते हैं? पेनुम्ब्रा। अगर सूर्य की प्रकाश आए और पृथ्वी थोड़ा सा चंद्रमा को थोड़ा सा ढकी रहे और थोड़ा सा भाग में क्या करे? छाया बना दे, उसे कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। अब आता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, इसे कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। और पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही क्या कहते हैं? रेड मून कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। क्या कहते हैं?
ब्लड मून कहते हैं। अर्थात इस समय चंद्रमा एकदम से लाल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ये आपको जैसे चित्र में दिख रहा है, चंद्रमा इस तरीके से दिखाई देगा। अब आगे ध्यान देते हैं, आगे हम बात करते हैं ये ऋण मून होता कब है। ध्यान दीजिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही है। अब देखिए, ये मान लीजिए सूर्य की प्रकाश किरणें है, ये सूर्य की प्रकाश किरणें है, ये पृथ्वी है। अब यहां से टकराएगी। अब सूर्य में की प्रकाश किरणें 7 रंग की होती है, सबको पता है, जिसमें से लाल रंग की प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है। अर्थात यह बहुत दूर तक दिखाई देती है। लाल रंग की तरंग ज्यादा होती है। अब देखो, इसको दिखाई ज्यादा देती है। अब देखिए, ये मान लीजिए मेरे हाथ में देखिए, यहां पर आपको लाल रंग का दिख रहा है, ये लाल रंग आपको दिख रहा है। अब क्या हुआ, जब सफेद प्रकाश की किरणें पृथ्वी से टकराई तो वह चारों तरफ क्या हो गई, विचलित हो गई, चारों तरफ क्या हो गई, फैल गई। लेकिन लाल रंग की किरणें जो क्या था, वो डायरेक्ट टकराई और कहां पर पहुंच गई, चंद्रमा पर पहुंच गई। चंद्रमा पर पहुंचने की वजह से क्या होगा, चंद्रमा लाल दिखाई देगा। यही कारण है। अब इसके पीछे का और रीजन क्या है, वातावरण, वायुमंडलीय धूल कणे और यहाँ पर उपस्थित प्रदूषण की वजह से ऐसा होता है, यह वैज्ञानिकों का मानना है। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।